नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जैसे कि आप एक ने आप एक प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं और आपने एक बॉल थ्रो करी इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे, ठीक। तो इसको वैसे तो हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ये ग्राउंड का सरफेस है, ये देखिए ये ग्राउंड का सरफेस है, और पॉइंट ए से आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया और ये यहां पे गिर गया आके पॉइंट बी पे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है, सर्टेन एंगल का मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जिसको नहीं पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना, क्या करो, ये जो कर्व पाथ बन रहा है जहां से बॉल होके जा रही है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो इनिशियली। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, जो कि इस कर्व को, ये जो कर्व है इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा है। मान लो 30 डिग्री पे हमने इस बॉल को ऐसे फेंका था इनिशियली, ये ऐसे, ठीक, 30 डिग्री पे। तो ये बॉल यहां पे आके गिर गई, ठीक है स्टूडेंट्स। यही आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ। ये कर्व पाथ पे जाती है इस तरीके से और ग्राउंड पे गिर जाती है। द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी है, ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, ये इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। तो इसके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, यानी कि जहां से बॉल को फेंका गया था और जहां बॉल गिर गई जाके, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां से बॉल को फेंका गया था और जहां बॉल जाके गिर गई है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल पे। मतलब समझो, मतलब इन दोनों पॉइंट में कोई भी वर्टिकल हाइट का डिफरेंस नहीं है। मतलब समझो बच्चों, देखो हमने पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है सुन लीजिए। जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, क्योंकि इन्होंने हमसे क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट पूछे या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछे, दोनों का आंसर यहाँ पे जीरो आएगा। कैसे, सुनो। हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता है वो पता है किस पे डिपेंड करता है, वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। आई रिपीट, वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कोई वर्टिकल हाइट है? नहीं। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है, लेकिन कोई वर्टिकल हाइट नहीं। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, समझो। देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन होता, ये देखिए ए बी, और हमने बॉल को फेंका होता है ये इस तरीके से, और यहां पे कोई टेरेस होता, छत होती, और बॉल जाके यहां गिर जाती पॉइंट बी पर, ठीक। मान लीजिए बच्चों ये वाला पॉइंट सी है, ठीक। ये देखिए मान लीजिए कि आपने बॉल को यहां से फेंका होता और बॉल यहां जाके अटक जाती किसी छत पे रुक जाती है ऐसे, तब क्या वर्क डन बाय द ग्रेविटी होता? हाँ होता। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल पे नहीं है। ए कहां है, ग्राउंड पर है, और बी कहां है, छत पर है। तो आपको ए और बी के बीच का वर्टिकल हाइट देखना है। कौन सा हाइट देखना है? वर्टिकल हाइट। तो ए और बी के बीच का वर्टिकल हाइट ये रहा, जितनी बिल्डिंग की हाइट है, ये देखिए। तब यहां वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना आता? फोर्स ग्रेविटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच, और फोर्स की जगह हम क्या लिखते हैं, बॉडी का वेट। क्योंकि याद है ना आपको, बॉडी का जितना वेट होता है उतना ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है कौन, अर्थ, है ना। ये सब मैंने आपको पढ़ाया। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का सीधे फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, mgh होता है, ठीक। तो इस केस में तो बच्चों यहां वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है या वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्क डन बाय द ग्रेविटी रखो आप, यहां पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, mgh है, ओके करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये वर्टिकल हाइट 0 हो जाए, ये हाइट ही ना रहे ये वाली, ठीक, मतलब ये बॉल गई और यहां गिर गई, ये देखिए ये इस तरीके से। अब बताओ जैसे जैसे ये बॉल यहां से आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, देखो अगर ये बॉल यहां आ जाए तो ग्राउंड से इसकी हाइट और कम हो जाएगी। फिर अगर ये बॉल यहां आ जाए तो ग्राउंड से इसकी हाइट और कम हो जाएगी। ये बॉल अगर जमीन पे गिर जाए आके तो ग्राउंड से इसकी वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में बॉल अगर यहां से यहां आ गई तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है, किसकी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी, यहां पर 0 है। इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आएगा, फॉर्मूला तो लगेगा mgh, लेकिन h की वैल्यू यहां 0 होने की वजह से mg इंटू 0 और 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा यहां पर आपका, 0 जूल्स। ओके स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया आपका, 0 जूल्स यहां पर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही चीज आपको एग्जाम में लिख देनी है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, आप लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। केवल एक इस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इट इज द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। इनिशियल हाइट ग्राउंड से जितनी है और फाइनल हाइट जितनी, इसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है, इतना ही तो है,
यही तो है, ठीक। सो विच इज जीरो इन दिस केस कब, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहे हैं। तो इस टाइम आप देखो ये भी ग्राउंड पे किसी हाइट पर नहीं है, और ये मान लीजिए एच इनिशियल है, एच इनिशियल भी जीरो है ग्राउंड से, और एच फाइनल भी ग्राउंड से कितना है, जीरो है। और अगर आप यहाँ डेल्टा एच निकालोगे, डेल्टा एच मतलब दोनों की हाइट में डिफरेंस, सो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, इसी डेल्टा एच को हम एच बोलते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो, सो एच की वैल्यू जीरो हो गई। सिंपल शब्दों में सुनो, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच अगर कोई भी वर्टिकल हाइट का डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक। वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम जी एच, एच की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो एम जी इंटू जीरो कितना आ गया, जीरो जूल। देयरफॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो जूल। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।